तो नाउ स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था क्या? चलो जस्ट मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। ध्यान समझना, जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तरीका क्या होगा, ध्यान समझना। 3 चीजें हमें बनानी है। क्या हो गया, क्या होना था, अब क्या करें, दैट्स इट। क्लियर? लिखूं क्या ऊपर, समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट बड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिसका सही हुआ होगा। तो डाउट नाउ, एन अमाउंट रुपीज an amount of rupees 5850 paid for purchase of new typewriter for the accounts department has been wrongly passed through the purchase book। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी ने आप लोगों ने ट्राई किया होगा और समझ में भी आपको आया होगा, और शायद आपसे गलती भी हुई होगी। कल कहाँ गए थे? तो तबीयत सही नहीं थी है? कौन बताएगा इस पॉइंट को? एक और कोई, दो और। चलो आप बताओगे बेटा। पॉइंट नंबर ए क्या है, 1 क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा सा कम कम आ रहा है। तो मेरे को भी तो नहीं आ रहा है, बाकी मैं करके आई हो, मतलब समझ में आया होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक बार है ना, रेक्टिफिकेशन एरर के अंदर आपने पढ़ना सीख लिया, चीज जो लिखा हुआ उसको सही समझ लिया, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रेक्टिफिकेशन की एंट्री में पास करने में। यस बोले। ठीक है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। बोलो बेटा आप। ओ इधर क्या नाम है बेटा इधर? यस, इस सबसे ज्यादा मीनिंग बताओ, इस लाइन का मतलब क्या है? ना, सबसे पहले मुझे ये समझना है कि आपने समझा क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा इस चैप्टर के अंदर, कि जो लिखा गया है उसका आपने मीनिंग क्या समझा है। नहीं, एंट्री कैसे पास की फिर बिना समझे? तो सब मन में समझ में आ गया है, तो बोलने में दिक्कत हो रही है, ऐसा है। तो एंट्री कॉपी पेस्ट की किया ही नहीं। हाँ, अब मान लो आपको भी करना है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे रैंक लग जाएगी। तो मेरे को रैंक मारनी नहीं है, ऐसा मत बोलना। मान लो ये क्वेश्चन है एग्जाम में और लास्ट क्वेश्चन जैसे ही ये किया, आपकी ऑल इंडिया रैंक लग रही है मान लो। अब इस फील के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो ये सब फील ही नहीं आता रैंक मारने का, ऐसा मत बोलना है बस, है ना? नहीं, फिर दुख रहा है बेटा, चॉकलेट खा लो, सही हो जाओगी। सही बोल रहा हूँ। नहीं, जेब में बैग में रखी चॉकलेट, आप देती ही नहीं हो, खाएंगे कैसा है? समझ में आया क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा हूँ बेटा? हाँ, हाँ।
इतना नंबर पॉइंट ही नहीं है यार, इतना पढ़ने में और समझा नहीं। गौरव, ये क्वेश्चन आपने कल ही कर लिया था, परसों ही कर लिया था शायद, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का जवाब भी आप सही दोगे। यस प्लीज। वेरी गुड, समझदा, अच्छा पकड़ा आपने। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? पॉइंट नंबर 1, हमने एक टाइपराइटर परचेज किया और इसके लिए पेड ही लिखा है, मतलब पैसा हम पे कर चुके हैं। मतलब टाइपराइटर जब परचेज किया था तो हमने उसकी जो एंट्री पास करनी थी वो एंट्री पास ना करते हुए हमने उसको नॉर्मल परचेज मान लिया और नॉर्मल परचेज बुक में रिकॉर्ड करें। और परचेज बुक में रिकॉर्ड करना मतलब क्या? क्रेडिट परचेज ही आती है। मैंने एक एक चीज का बेसिक बताया, तो परचेज बुक में क्या आता है, सेल्स बुक में क्या आता है, इस चीज के बारे में आप लोगों से। तो मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं कि आपने भी परचेज किया था, उस परचेज को आपने क्या आपने कोई टाइपराइटर परचेज किया था, वो भी उसके लिए पेमेंट कैश दिया था, बट आपने उसको नॉर्मल परचेज मान लिया और नॉर्मल परचेज उसको क्रेडिट परचेज मान लिया। तो कहां लिखा है क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज है, पर क्वेश्चन लिखा है पास थ्रू किसके परचेज बुक, मतलब आपने इसको क्या ट्रीट कर लिया होगा बेटा, आपने क्रेडिट परचेज मान लिया। तो मतलब आपने क्रेडिट परचेज ट्रीट किया, तो जब क्रेडिट परचेज करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 5850। ये एंट्री आपने पास कर दी, जबकि आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी बेटा कि आपने परचेज किया टाइपराइटर, तो टाइपराइटर एक प्रकार से आपकी असेट्स है, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास? कैश। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 5850। आपको डेबिट करना था टाइपराइटर को, क्या आपको डेबिट किया? क्या नहीं? आओ डेबिट कर दो। अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 5850। परचेज को डेबिट नहीं करना था, फिर भी परचेज को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करता? टू परचेज कितने से बेटा? 5850। ये हो गया काम, इसका काम भी हो गया। कैश को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने कैश को क्रेडिट नहीं किया, तो आओ कैश को हम क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट हाउ मच रुपीज बेटा? 5850। इसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी इसको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कैंसिल करने के लिए कर दो, उसको डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट। क्या पूरे एंट्री में कहीं भी सस्पेंस अकाउंट आया? ये एंट्री किस किस की सही हुई? 1 2 3 4 5। क्या सभी समझ में आया बेटा? गलती ना हो, चीजों जानना बहुत अच्छा पॉइंट था। आप अगर कोशिश करोगे तो आपको समझ में थोड़ा सा बेहतर आपको अच्छे से आएगा। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बोलो क्लियर। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। An item of rupees 780 in the sales book has been posted as 960 rupees in customer account. देखो बेटा, सेल किया, सेल कौन सा किया? सेल बुक में किया। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेल जो हो रही है ये क्रेडिट सेल है, कैश सेल है? क्योंकि सेल्स बुक के थ्रू सेल हो रही है, मतलब सेल कौन सी? क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल है तो बट ऑब्वियस सी बात, एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। कितना बेटा? 780 और 780। बट तो इस एंट्री को आपने पास की, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये एंट्री पास की, तो सेल्स अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। कितने अमाउंट से बेटा? 780 रुपीज से किया जाएगा। और पार्टी अकाउंट को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। पार्टी अकाउंट डेबिट 780 से किया जाएगा। पर भाई साहब ने क्या किया, जब पार्टी अकाउंट को लिखने गए तो पार्टी में तो कस्टमर, तो पार्टी अकाउंट आपने क्या कर दिया? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल ही किया, इसमें कुछ गलती नहीं की है बेटा। सेल को आपने 780 से ही लिखा है, पर पार्टी के अकाउंट में आपने 960 क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सर क्वेश्चन में ये कहां लिखा कि डेबिट किया है क्रेडिट किया? क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा है कि पार्टी को आपने क्या 960 से लिखा। तो बट ऑब्वियस सी बात, आपने डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं की, सिर्फ अमाउंट में गलती की है। प्लीज, आपने गलती डेबिट क्रेडिट में नहीं की, आपने गलती किस में की है बेटा? अमाउंट में गलती की है। क्या सभी को समझ में? और अमाउंट में भी गलती सिर्फ कस्टमर अकाउंट में की है बेटा, सेल अकाउंट में आपने नहीं की है। मतलब सेल तो आपने 780 से ही क्रेडिट किया है, पर कस्टमर अकाउंट जो आपने लिखा,
कस्टमर डेबिट भी किया, इसमें भी गलती आपने नहीं की, पर गलती कितने अमाउंट से की बेटा, 7 की जगह आपने 960 लिख दी। तो मुझे बताओ, बड़ा ही सिंपल सा फंडा, पार्टी को डेबिट करना था, डेबिट किया, पार्टी को डेबिट करना था 780 से, पर डेबिट कितने से किया, 960 से, तो ज्यादा डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया, कैंसिल करने क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू पार्टी कितना बेटा, 180। अब सेल्स को क्रेडिट करना था, क्रेडिट भी किया, उतने अमाउंट सब कुछ किया, अब आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। बताओ दिस सिंगल साइड एरर है, डबल साइड एरर, सिंगल साइड। अगर एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है मतलब सिंगल साइड एरर है, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं आ रहा है मतलब क्या होता है, डबल साइड एरर। ऐसा समझ लो, अपन ने तो ये बात कर ली, बोलो हाँ है ना, इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 के बारे में जब बात करें, एडिशन इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन कास्ट ₹240 एक्सेस। और सबसे बताओ ये गलती कहां पे हो रही है, सेल्स रिटर्न बुक। बेटा रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या बेटा, सेल्स रिटर्न, क्या सभी समझते हो? तो आप जब सेल्स रिटर्न को एडिंग कर रहे थे, टोटल कर रहे थे, तो टोटल आपने 240 से ज्यादा लगा दी। मतलब क्या सेल्स रिटर्न हुआ है तो किसी पार्टी से हुआ होगा, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, नॉट पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या पड़ी, सेल्स रिटर्न ना, तो इनकम कैंसिल हो रही है ना, तो इनकम जब इनकम होती है तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, इनकम को कैंसिल करें तो इनकम को हमें डेबिट करना होगा। अरे यार, तो डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो आपने पार्टी को जितना लिखा उतना से लिखा, बट आपने क्या किया, सेल्स रिटर्न बुक। देखो समझता है इस बात को, क्योंकि आपने क्या बनाया होगा, देखो ध्यान से, आपने एग्जांपल 1 मिनट के लिए ये सेल्स रिटर्न बुक बनाया है, डेट, पर्टिकुलर, पार्टी, एलएफ एंड अमाउंट, ये आपका सेल्स रिटर्न बुक। यहाँ पे सारे पार्टी के नाम लिख दिए, ए बी सी डी ई। तो आपने क्या किया, यहाँ पे कितना था 400, यहाँ कितना था 300, यहाँ कितना था 200, यहाँ कितना है 100, यहाँ कितना है 500। आपने क्या किया, टोटल लिखा है 1500 हो रहा है। अरे यार, तो आपने कितना कर दिया, 1720 कर दिया। जब हमने एंट्री पास की, तो एंट्री क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1740 टू ए टू बी टू सी टू डी टू ई, कितना 400 300 200 500। तो अब इस एंट्री को की, तो आपने ए अकाउंट में क्रेडिट भी सही किया, बी अकाउंट क्रेडिट भी सही किया, सी अकाउंट, डी अकाउंट, ए अकाउंट सब में क्रेडिट सही किया, क्रेडिट भी सही किया, सही अमाउंट से किया। डेबिट करने गए, सेल्स रिटर्न को ही डेबिट किया, वो भी सही किया, पर डेबिट करना था 1500 रुपए से, आपने डेबिट कर दिया कितने से, 1740। 1740 कहां से आ गया, अरे बेटा जितना करना था उस टोटल में 240 ज्यादा। तो फिगर हम कैसे भी ले सकते हैं, ये फिगर 1000 रुपए का भी हो सकता है। अरे यार, तो इसे समझने के लिए बात की, तो आपने एंट्री क्या पास की होगी बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, पार्टी। लेट एग्जांपल अमाउंट हम 1500 का लिया, तो हम 1500, ये 1500 का ही किया आपने बेटा, पर ये कितना से कर दिया, 1740 से। जबकि सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए बेटा, पार्टी। कितने से बेटा, 1500 रुपए से होनी चाहिए थी, 1500 रुपए से होने चाहिए थे। और मैंने आपको बताया भी था, अगर डेबिट करना था, डेबिट किया पर ज्यादा से किया, तो डेबिट को कैंसिल करने क्या करेंगे हम, क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू सेल्स रिटर्न आएगा, कितने से आएगा, 240 रुपीज से। डेबिट कुछ नहीं हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 240। दिस इज द सिंगल साइड एरर, डबल साइड एरर, सिंगल साइड एरर। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? लास्ट पॉइंट नंबर 3, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ना बेटा, an item of ₹450 appearing in the discount column on the credit side of cash book। मतलब किसी पार्टी से पैसा मिला होगा, बोलो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू डिस्काउंट। अरे गलत क्या बोला मैंने, हाँ डिस्काउंट तो क्रेडिट हो ना क्रेडिट साइड में, तो बेटा कैश बुक के थ्रू हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली बात पैसा तो आया होगा तो डिस्काउंट मिला होगा, तो सही। अब सुनो मेरी बात, सिर्फ वो मत बेटा कंसेप्ट, इस ये ट्रांजैक्शन हुआ क्या होगा पहले ये सोचो पहले एक बार। मुझे बताओ कैश बुक में अगर 450 का डिस्काउंट दिख रहा है, मतलब हमें पैसा मिला होगा या पैसा दिया होगा? ओ आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक।
दिस इज माई मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। डिस्काउंट रिसीव हुआ तो बट ऑब्वियसली हमने पेमेंट किया होगा, आई एम सॉरी। तो हमने एंट्री क्या पास होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी को पैसा पे किया, टू कैश टू डिस्काउंट। तो पार्टी को हमने पार्टी से डेबिट कर दिया, कैश को हमें कैश से क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट को हमें 450 से क्रेडिट करना चाहिए था, बट हमने डिस्काउंट को क्रेडिट ना करते हुए डिस्काउंट को हमने क्या कर दिया, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। एन आइटम ऑफ रुपीज 450 अपीयरिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक हैज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न पर्सन अकाउंट। मतलब अरे गलती पे गलती, आपको पार्टी अकाउंट डेबिट करना था, अरे हाँ है ना, पार्टी अकाउंट डेबिट करना था, टू कैश टू डिस्काउंट, पर आपने डिस्काउंट को क्रेडिट नहीं किया, क्या कर दिया, कंसर्न अकाउंट पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। समझ आया से बेटा इस पॉइंट को। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। क्वेश्चन ने क्या बोला, एन आइटम ऑफ रुपीज 450 अपीयरिंग इन द डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। मतलब देखा जाए, ये एक मिनट के समझ लो, ये आपका क्या है बेटा, कैश बुक है। तो डेट पर्टिकुलर कॉन्ट्रेक्ट, ये कैश डिस्काउंट बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बैंक, कैश डिस्काउंट और क्या बेटा, बैंक। जवाब दो, कैश डिस्काउंट और क्या बेटा, बैंक के बारे में अपन यहाँ पे बात की। आपको क्या किसी से 450 रुपीज का डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। डिस्काउंट कॉलम कितना है, 450, बोलो हाँ है ना। तो बट ऑब्वियसली बट डिस्काउंट कॉलम है, तो बट ऑब्वियसली अमाउंट इधर भी कुछ आ रहा होगा, ये बात तो तय है। अरे लेट एग्जाम्पल, आपको किसी को 5,000 का पेमेंट करना था, आपने जल्दी पेमेंट किया तो उसने आपको 450 डिस्काउंट दे दिया। तो 5,000 में से 450 डिस्काउंट दे दिया, तो देखा जाए तो आपने यहाँ पे 3,550 रुपए का ही पेमेंट किया होगा। लेट एग्जाम्पल ना, और किसी व्यक्ति को हमें 4,000 हो गया, सॉरी 4,000 का पेमेंट करना था, आपने उसको जल्दी पेमेंट कर, उसने 450 रुपीज का आपको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दिया था, उसका पैसा और कम दोगे ज्यादा दोगे, कम दोगे, तो हमने उसको 4,000 का बदले दिए भी कितना बेटा, 3,550 एंड क्या बेटा 450। तो बट ऑब्वियसली बात है, ये हमने यहाँ पे किया तो क्या ये पार्टी अकाउंट है बेटा। तो अगर इससे समझ में आ रहा है कि ये आइटम डिस्काउंट अकाउंट जाके क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। ये तो डिस्काउंट जाके क्रेडिट ही होगा, दिस इज नॉट द अकाउंट प्लीज। जब कैश बुक पर आया तभी मैंने बोला दिस इज नॉट द अकाउंट, इसका कभी बैलेंस, इससे क्या करेंगे, इसका जो टोटल आएगा उस टोटल को हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में जाकर ही हम वापस क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे 450 रुपीज से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, डिस्काउंट रिसीव में क्या होगा, 450 क्या जाएगा। अब मैं बोलता हूं क्या ये अमाउंट, इसका क्रेडिट का दूसरा बिट हमने दे दिया, इसका दूसरा बिट कहां जाएगा, कोई भी पार्टी कैश अकाउंट तो है बेटा, कैश अकाउंट, तो जो भी पार्टी अकाउंट है, पार्टी अकाउंट जाके क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से हो जाएगा 355, ये होना चाहिए था, अरे हाँ है ना, ये होना। अब हुआ क्या, उस चीज की बात पढ़ते हैं बेटा। आपने क्या किया, ध्यान समझना बेटा, कैश बुक हैज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न पर्सनल अकाउंट ₹540। मतलब आपने डिस्काउंट को यहां लिखा ही नहीं, तो ये तो लिखा होगा, प्लस आपने यहाँ पे 540 भी नहीं लिखा, आपने क्या लिख दिया बेटा, 540 लिख दिया। अरे अरे वो क्रेडिट साइड में लिखा है क्या, कहां लिखा क्रेडिट साइड में, आई एम सॉरी, आपने इस अमाउंट को इस अकाउंट में जाके क्या कर दिया, 540 से क्रेडिट कर दिया। लिखना यहां चाहिए था, कहां दिया, क्रेडिट साइड, लिखा आपने क्रेडिट साइड में ही, अरे यार, पर किसी क्रेडिट साइड में लिखा, पार्टी क्रेडिट साइड। क्या समझ में कंसेप्ट, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आपको डिस्काउंट मिला होगा तो इस डिस्काउंट को सही मायने में इस डिस्काउंट को जाकर क्रेडिट करना चाहिए डिस्काउंट अकाउंट में, बट इस डिस्काउंट को आपने पर्सनल अकाउंट में जाके क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से। कितने अमाउंट से, 540 से, बोलो हाँ है ना। तो सही मायने में देखा जाए, मैं ऊपर मिटाता हूं यहाँ पे 1 मिनट के लिए,
कि आपको डिस्काउंट को यहां पे क्रेडिट करना चाहिए था। कितने रुपए से बेटा? 450 रुपीज से। और पार्टी को क्या करना चाहिए था बेटा? डेबिट करना चाहिए था, मान लो 450 रुपीज से ही। बोलो हाँ है ना? बट आपने क्या कर दिया? आपने पार्टी को तो जो करना था किया, उसकी तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है, पर आपने पार्टी को जाकर अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? आपके पास 540 से जाके आपने क्या डिस्काउंट को क्रेडिट? ओ आई एम सॉरी, पार्टी को हमने क्या कर दिया बेटा? यहां पर क्रेडिट कर दिया। कितने से बेटा? 540 से। इज इट क्लियर? अब समझना मेरी बात को बेटा, ध्यान समझना। क्या पार्टी डेबिट होना चाहिए था? डेबिट हुआ? अरे हाँ है ना? अब ये मत समझो 450। लेट एग्जांपल, वी विल एज्यूम दैट द अमाउंट विल बी योर, चलो इसको टू कैश। एक काम करते हैं, यहाँ पे 4000 रुपीज, और ये अमाउंट कितना आपके पास? 3550 अमाउंट। बोलो हाँ है ना? आपने क्या एंट्री पास की बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट। कितना बेटा? 4000। टू कैश भी लिखा, उसमें भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं। कितने से बेटा? 3550। पर आपने टू डिस्काउंट ना लिखते हुए आपने यहाँ पे फिर पार्टी को क्या कर दिया? 540 से क्या कर दिया बेटा? आपने क्रेडिट कर दिया। अब आया समझे बेटा? बोलो। आपने पार्टी में कोई गलती नहीं की है, आपने डिस्काउंट जहां लिखना था डिस्काउंट जगह आपने पार्टी का अमाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितने अमाउंट से? 540 से। अरे यार, दैट्स इट। तो मुझे बताओ, पार्टी डेबिट होना था, डेबिट हुआ? यस। कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ? यस। पर डिस्काउंट क्रेडिट होना था, क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट कर दो। कितने अमाउंट से बेटा? 450। पार्टी क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, फिर भी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। कितने से? 540। बच्चा हुआ क्या बेटा? कितने अमाउंट से बेटा? दैट विल बी अकाउंटिंग एंट्री एज बी। क्या समझ में आपको आया? यस बेटा। देखो बेटा वहां पे ना, देखो ध्यान से बेटा, an item of rupees 450 appearing in the discount column credit side of cash book has been posted to, मतलब उस डिस्काउंट को आपने पोस्टेड कहां पे किया? पार्टी के कॉलम में। डिस्काउंट में क्रेडिट ही नहीं किया ना। an item rupees 450, दो ध्यान समझना बेटा, डिस्काउंट an item of rupees 450 appearing discount column on the credit side of cash book has been posted to credit side of concerned personal account of rupees 540। तो जितना डिस्काउंट आपको मिला, इस डिस्काउंट रिसीव को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। हाँ है ना? मेरी बात एक ध्यान सुनो, क्या लिखा बेटा? 450 अपीयरिंग डिस्काउंट कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड, क्या इसको करना चाहिए था? हैज बीन पोस्टेड टू, मतलब इसको आपने डिस्काउंट की क्रेडिट किया है क्या? हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ कस्ट। हाँ, कहां बोला है बेटा? पार्टी अकाउंट में आपने 540 से क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट को या अमाउंट को? अमाउंट कौन सा है? 450 का अमाउंट की बात कर रहा है, तो 450 को आपने 540 से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो यही तो क्या, कहा ऑमिट कहां बोला बेटा? क्वेश्चन आंसर बोलो ना बेटा। फिर बोल रहा हूं आपको, मेरी बात समझना। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट 450 से अपीयर हो रहा था कैश बुक को बेटा, आपने कैश बुक में तो यहां लिखा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, तो इस अमाउंट को जाके डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था। हैज बीन पोस्टेड, क्या किया आपने? पोस्टेड कहां कर दिया इसको आपने? इस 450 को डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, आपने वहां क्रेडिट ना करते हुए इसको आपने क्या किया? पर्सनल अकाउंट जो है जिस पार्टी, उसके अकाउंट जाके हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और क्रेडिट जो किया कितना अमाउंट से किया? 450 से नहीं, 540 से किया। मतलब डिस्काउंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ है क्या? ठीक है, ठीक है, उसी के तो बोला है बेटा। हम्म, हम्म,
ठीक है, और डिस्काउंट को देखो ना बेटा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहाँ लिखा हुआ है 7 शब्दों में बेटा, एन आइटम ऑफ रुपीज 450 अपेयरिंग डिस्काउंट कॉलम द क्रेडिट साइड हैज कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू। तो बेटा डिस्काउंट अकाउंट पार्टी अकाउंट में डेबिट तो किया ही होगा ना। मैं इस पॉइंट को मैं आपको अलग से क्लास से अलग से वो ले लूंगा बेटा, ठीक है, क्या सभी समझ में आया बाकी क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, कम टू क्वेश्चन नंबर 4 पे फटाफट से बेटा 3 पॉइंट से फटाफट से अभी फटाफट से सॉल्व करो इसको। हेलो, वन मोर थिंग, मैंने कल एक कंसेप्ट समझाया था असेट्स की कॉस्ट में ऐड करने के रिगार्डिंग, कुछ याद आ रहा है? मैंने क्या बोला, असेट्स को परचेज करने के जो भी खर्चा है क्या असेट्स कॉस्ट में ऐड होगा? बोलो हाँ है ना। इनफैक्ट असेट्स को पुट टू यूज किया तो पुट टू यूज तक के जितने भी खर्चे किए वो खर्चे भी क्या होंगे बेटा आपके पास बेटा असेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे ये पॉइंट नंबर ए पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1 सॉल्व होगा बेटा, ये ध्यान रखना है बेटा। डन, बस स्पीड से बेटा।
स्टार्ट करें, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैं पॉइंट नंबर पहले 1 करेंगे, फिर 3rd करेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2nd करेंगे। ध्यान समझना। पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन ने बोला है आपने वेजेस के लिए कुछ पेमेंट किया, और ये वेजेस किस लिए पे किया? मशीन की इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग हमने पैसा पे किया। कितने रुपए का बेटा आपके पास? 750 रुपीज। तो मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, मतलब मशीन को पुट टू यूज करने के लिए खर्चा किया। तो क्या है, खर्चा मशीन की कॉस्ट में होना चाहिए, बट इस खर्चे को आपने वेजेस अकाउंट में क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, मतलब इसको नॉर्मल खर्चा क्रेडिट कर दिया। तो आपने क्रेडिट क्या किया बेटा? वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया? कैश। जबकि सही मायने में आपको एंट्री क्या करनी चाहिए थी बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या करना चाहिए था? कैश। बोलो। तो क्या मशीन, और अमाउंट कितने से किया बेटा? 750, 750, 750 और 750। इज इट क्लियर? आपको मशीन अकाउंट डेबिट करना था, क्या मशीन अकाउंट को डेबिट किया? क्या नहीं किया? डेबिट कर दो। कितने रुपए से डेबिट कर दो बेटा? 750। क्या कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था? कैश को क्रेडिट किया है क्या? हाँ, बट वेजेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ज्यादा डेबिट कर दिया, तो ज्यादा हो तो कैंसिल करना है। कितना बेटा? 750 रुपीज। इज इट क्लियर? ये एंट्री से भी समझ में आया। केस नंबर 3 के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। केस नंबर 3 क्या है? अब हमने 1000 रुपए का कुछ अमाउंट ड्रॉ किया था पर्सनल पर्पस के लिए, तो ड्राइंग से, जबकि आपने जब एंट्री पास की तो एंट्री कितने से पास की? आपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। बोलो हाँ है ना? मतलब देखा जाए डेबिट क्या करना चाहिए था? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? कैश। कितने अमाउंट से बेटा? टू बैंक। गलती से मत लिखना। क्या विड्रॉल फ्रॉम बैंक लिखा है क्या? नहीं, सिर्फ विड्रॉल लिखा है। कहां से किया होगा? बिजनेस से किया होगा। हाउ मच अमाउंट? 1000। तो एक बात बोलना चाहता हूं, आपने ड्राइंग्स की जगह, डेबिट करने की जगह, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को आपने क्या कर दिया है बेटा? डेबिट कर दिया। टू क्या? कैश। हाउ मच? रेक्टिफिकेशन करने जाओगे, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, ड्राइंग्स डेबिट नहीं हुआ, और जबकि उस ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी वो डेबिट हो क्या रहा है? तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। कैश अकाउंट क्रेडिट भी होना चाहिए, क्रेडिट भी हो रहा है, सही हो रहा है, सब कुछ क्रेडिट। ओके फाइनल। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? केस नंबर 3 को समझने से पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम केस नंबर 2 को समझने से पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बिल एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना। अपने आप को फील लेना, तो आपको एक बार में कंसेप्ट समझ में आपको आएगा। लेट एग्जांपल, यहाँ पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे आप है। ध्यान समझना, हम दोनों आपस में गुड्स परचेज सेल करते रहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ, गुड्स खरीदना चाहोगे या बेचना चाहोगे? बेचना चाहोगे, बहुत बढ़िया। चलो, आपने गुड्स बेचा, तो क्या गुड्स इधर, ये एरो इस तरफ आ रहा है बेटा, गुड्स इधर आ रहा है, मतलब ये आपके लिए सेल है, मेरे लिए क्या? परचेज। माल उधार में बेचोगे या कैश में? कैश में होगा, बात ही खत्म, कुछ हो गई नहीं है। हम बात करें, आपने जो माल मुझे बेचा वो उधार से बेचा, क्रेडिट सेल आपने मुझे किया। बोलो हाँ है ना? आपने मुझे क्रेडिट सेल किया और आप मुझे बोलते हो सर ये पैसा आप मुझे कब दोगे? मैंने बोला ये पैसा मैं आपको 3 महीने 4 महीने बाद दे दूंगा। क्रेडिट सेल हुआ। तो आपने एक कागज लिखा, वो कागज पे लिखा कि सर आप हमें वादा करते हो कि ये पैसा 4 महीने बाद दोगे। तो आपने कागज लिखा, तो कागज लिख के आपने मेरे को भेजा। उस कागज को मैंने पढ़ा और देखा, उस पर साइन किया, वो कागज मैंने आपको लौटा दिया। बिल लिखा किसने? मैंने नहीं। बिल लिखा किसने बेटा? आपने। बिल आपने ये लेटर में लिख के आपने दिया, तो ये लेटर गया और ये लेटर यहाँ पे आया। लेटर को मैंने यहाँ पे देखा और लेटर को मैंने खोला, ये लेटर खुल के सामने आया और इस पे मैंने यहाँ पे साइन किए और लेटर वापस पैक करके मैंने वापस आपको दे दिया। तो ये लेटर जो है, ये लेटर मेरे लिए क्या बनेगा बेटा? बिल्स पेबल। एक्सेप्टेंस बाय कौन बेटा? मैंने। तो मैंने एक्सेप्टेंस किया, तो मेरे लिए बीआर नहीं है, मेरे लिए क्या बनेगा? बिल्स पेबल।
आपको कुछ नहीं किया, आपने लिख के मुझे दिया, मैंने एक्सेप्ट करके आपको बिल भेज दिया, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों के सामने, तो बिल एक्सेप्टेंस है मतलब क्या होता है, बिल एक्सेप्टेंस, तो मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं लायबिलिटी है ना। आप तो जिसके लिए एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए बी आर, अरे उसके लिए लायबिलिटी है, उसको पैसा पे करना पड़ेगा, दिस इज दैट विल बी, तो मेरे लिए क्या बन जाएगी बेटा, लायबिलिटी, आपके लिए क्या बेटा, असेट्स। अगला एग्जांपल, अब मुझे बताओ, जब ये बिल मैंने आपको दिया होगा, सुना, जब आपने मुझे माल बेचा होगा तो एंट्री आपकी बुक्स में एंट्री पास हुई होगी, मैं सारी बुक्स में एंट्री आपके लिए कर रहा हूं, तो आपने एंट्री क्या पास की बेटा, कि सर अकाउंट डेबिट टू सेल। मान लो कितने रुपए का बेटा, 50,000 रुपए की एंट्री, बोलो हाँ है ना, ये सिर्फ सेल करें रिकॉर्ड की एंट्री। मैंने आपको बिल दिया तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सर। तो आपकी बुक्स में क्या हो गया है बेटा, क्या मैं आपकी बुक्स में क्या दिख रहा हूं क्या, नहीं, बोलो। अब ये बिल आपने, ये बीआर को आपने बैंक के पास गए और बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लिया, ये बैंक के पास गए, बैंक को दिया, तो बैंक को दिया होगा तो एंट्री क्या पास करोगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए, बीआर। मान लो डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेट एग्जांपल, मान लो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, 50,000 रुपए, बोलो। अब ये बीआर डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बोलो हाँ है ना, तो ये एंट्री गलत है। सर बीआर डेबिट कैसे, क्या बैंक उल्टा बिल लिख के देगा क्या आपको वापस, बोलो। एंट्री क्या पास होगी बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिट, क्या इतना पैसा आपको मुझसे लेना है, वापस असेट्स, और क्या आपने बैंक के लिए बढ़ा दिया तो बैंक को वापस पैसा देना पड़ेगा, दैट विल बी लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक, कितने रुपए से बेटा, 50,000 रुपए। तो जब बिल डिस ऑनर होता है तो बैंक को वापस पैसा चुकाना पड़ता है, ये आपकी लायबिलिटी है, अरे हाँ है ना। बीआर अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगा, रिवर्स इंटरेस्ट आपने बताया कैंसिल रिवर्स, अरे बट आप सोचो इस बात को बेटा, बैंक का बैलेंस 50,000 से बढ़ाया तो बिल डिस हो गया, पैसा मिला ही नहीं, तो क्या बैंक का वापस कम करना पड़ेगा, यस, ये आपने 50,000 कम कर दिया। अब डेबिट सर आप बीआर क्यों नहीं कर रहे हो यार, मैं कहा बीआर तो डिस हो गया, तो कुछ काम का ही नहीं बचा ना, तो बीआर काम का नहीं बचा, ये दिया किसने था बेटा, ये बीआर दिया किसने था बेटा, सर ने दिया। क्या बीआर किसने दिया था, पार्टी ने दिया था। अब ये बीआर को क्या पार्टी से पैसा लोगे या बीआर से पैसा लोगे, पार्टी से, इसलिए यहाँ पे पार्टी को हमने क्या किया, डेबिट किया, बोलो हाँ है ना। ये पूरी एंट्रीज का लॉजिक समझ, मुझे पता था आप, मैं बोलता ना बेटा अभी क्या कि मैंने माल बेचा था, आपको समझ में थोड़ा सा ये नहीं आता, मुझे पता था बेचने के बाद आप खुद बेचोगे, मैंने ही आपको माल बेचा, सारी एंट्रीज आपके यहाँ पास की, बोलो समझ में आया क्या। अब पॉइंट नंबर 2 को पढ़ो ध्यान से बेटा, क्या बोलता है, डिसऑनर बिल्स रिसीव ऑफ ₹4,000 रिटर्न बाय बैंक। तो रिटर्न हुआ तो मतलब आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी बेटा, रिटर्न हुआ, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एंट्री क्या पास होनी चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो इसके लिए आप एंट्री भी पास नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आपको पता होना चाहिए एंट्री क्या, एंट्री पास होनी चाहिए क्या बेटा आपके पास, पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, बैंक। बिल कितने रुपए का बेटा, भाई क्या ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, बोलो हाँ है ना। देखते हैं हुआ क्या, आगे बात करते हैं। इट हैज बीन डिस्काउंटेड वॉज क्रेडिटेड टू बैंक, डिस्काउंट किया तो ठीक है, बोलो। एंड डेबिट द बिल्स रिसीवेबल, आपको क्या डिस्काउंट, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया, कितने से कर दिया, पर आपने डेबिट किसको किया, पार्टी को नहीं, बिल्स रिसीवेबल को अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया, 5,000।
अगर आप ये बोलते हैं तो हिसाब से आपकी एंट्री सही, जबकि एंट्री क्या गलत है। अरे यार क्या समझना आपको आया, बोलो। दैट्स इट। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, पार्टी को डेबिट करना चाहिए था, पार्टी को डेबिट नहीं किया, तो पार्टी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बढ़ा, 5000 से। बीआर को डेबिट नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसको डेबिट कर दो, उसको कैंसिल कर दो, क्रेडिट कर दो 5000 रुपए से। और बैंक क्रेडिट भी होना चाहिए था, क्रेडिट भी हुआ, दैट विल बी दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास। ये एंट्री बहुत काम की है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना। क्या समझ में आपको आया, बोलो। दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास। नहीं आया मेरी बात समझ में, नहीं। सबसे पहले बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा समझ में है, ठीक है। देखना बेटा, क्या आपने मुझे माल बेचा, ये आपको मुझे बेचा, तो आपके यहाँ पे सेल होगा, तो उधार सेल है, उधार में माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आपने एक लेटर लिखा, वो लेटर आप लिख के मुझे दिया, मैंने लेटर पढ़ा, उस लेटर पे देना था, एग्रीमेंट था आपके बीच में, पैसा दोगे, तो लेटर लिखा, साइन किया मैंने, आपको वापस लौटा दिया, तो अल्टीमेटली बिल रिसीवेबल आपके लिए। तो पार्टी अकाउंट नहीं, बीआर अकाउंट डेबिट टू क्या पार्टी, क्या समझ में है। ये बीआर बैंक के पास लेके गए और बैंक से लेके पास गए, तो आपने बैंक ने पैसा आपको दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, एंट्री पास कर दी। बोलो हाँ है ना, ये सब यहाँ तो समझ में आया। पर जब क्या ये बीआर आप बैंक के पास दिया, तो बैंक पैसा आके सामने वाली पार्टी देने गया होगा, सामने वाली पार्टी ने हाथ खड़े कर दिया, मैं तो पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो क्या उसने मना कर दिया, तो बैंक आपके पास वापस पैसा लेने के लिए आएगी, तो एंट्री क्या होगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ है ना, समझ में आया पॉइंट। तो ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, पर ये एंट्री पास, पर आपने क्या किया, डेबिट किसको किया, बीआर अकाउंट को क्या कर दिया आपने बेटा, डेबिट कर दिया, जबकि होना ही नहीं चाहिए था, कैंसिल कर दो, तो हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या होना चाहिए, तो पार्टी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, पार्टी अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो पार्टी अकाउंट को क्या कर दो आप, डेबिट कर दो। अरे हाँ है ना, क्या समझ में आपको आया, जैसा कंसेप्ट। दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। तो डाउट पूछना है किसी को, इस टाइप के कुछ होगा बेटा, डिपेंड करेगा चेक आपने क्रेडिट किया नहीं किया है, सब चीजों के लिए बेटा। जस्ट लाइक बोल सकते हैं एक चेक की है बेटा, बीआर भी क्या है, एक प्रकार से क्या है बेटा, चेक की तो है, मतलब ये चेक फॉर्म में नहीं होता है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा, चेक भी एक प्रकार से आपका क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बेटा। बहुत समझ में आया कि बेटा ये एंट्री किस किस की सही हुई थी, हाथ खड़ा करें, समझ में आया कि नहीं बेटा। ये सबसे खतरनाक चीज है, ये समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो ये एंट्री आपसे पास हो ही नहीं सकती, क्यों आपके हिसाब से पास होनी चाहिए थी। अरे तो आपके साथ गलती हुई नहीं ना, अब गलती हुई नहीं तो अब क्या करोगे, जब क्या करोगे, आपके हिसाब से एंट्री ये पास होनी चाहिए, एंट्री उस भले आदमी ने ये भी पास की। बोलो हाँ है ना, जिस बंदे ने एंट्री पास की उसको भी ये एंट्री पता होगी, इसलिए एंट्री पास की, जबकि इस एंट्री है ही गलत है, आपके हिसाब से सही एंट्री है, तो ये एंट्री क्या बेटा गलत है। क्या समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 विल बी योर होमवर्क। वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट ईयर में, इग्नोर इट। आपको मानना कि सस्पेंस अकाउंट बनने के बाद विद इन सेम ईयर क्या गलती कर, आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना सब्सिक्वेंट ईयर मानते हुए नहीं, नॉर्मल मानते हुए बेटा, जैसा हम करते आ रहे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना विद हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट ऑफ एंट्री पास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।